इस गाने ने एक समय पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और इस गाने पर डांस करने वाली एक्ट्रेस रातों रात सनसनी बन गई। ये गाना 1971 यानी 1971 में प्रदर्शित फिल्म मेरा गांव मेरा देश का मुख्य आकर्षण था। इस सुपरहिट फिल्म में 2 गाने और थे और ये दोनों भी खूब लोकप्रिय हुए। एक गाना ये था, आया आया अटरिया पे कोई चोर। आया आया अटरिया पे कोई चोर आया। इसके अलावा एक और गाने ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। ये वो गाने थे जो मेरा गांव मेरा देश की कामयाबी के आधार बन गए थे और इन गानों पर डांस करने वाली इस डांसर की अदायगी के सामने उस फिल्म की नायिका और उस जमाने की प्रमुख हीरोइन आशा पारेख की अदायगी भी फीकी पड़ गई। उस डांसर ने दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि उस जमाने के कई बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में उसे मुख्य भूमिका देने पर विचार करने लगे। लेकिन आशा पारेख, मुमताज और शर्मिला टैगोर सरीखी उस दौर की बड़ी हीरोइनों ने उस डांसर के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी थी। ऐसे में पूरी योग्यता होने के बावजूद भी वो बड़ी हीरोइनों की जलन की वजह से बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाईं। वो डांसर थी लक्ष्मी छाया, जो अपनी डांसिंग और अदायगी के कारण बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी। इस वीडियो में लक्ष्मी छाया के बारे में आपको दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो चलिए आपको उस एक्ट्रेस की पूरी कहानी बताती हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और आप देख रहे हैं गोल्डन युग की फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, राज खोसला निर्देशित फिल्म मेरा गांव मेरा देश को सुपर हिट बनाने में लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए 3 गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस फिल्म में लक्ष्मी छाया ने मुन्नी बाई का किरदार निभाया था। उनका किरदार गांव की सारी खुफिया जानकारी डाकू जब्बर सिंह तक पहुंचाने वाली लड़की का था। इस डाकू का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था। निर्देशक राज खोसला ने खुले दिल से स्वीकार किया कि लक्ष्मी छाया की भूमिका ने आशा पारेख की भूमिका को डोमिनेट कर दिया। राज खोसला ने बताया कि फिल्म की मूल स्क्रिप्ट में पहले लक्ष्मी छाया का मुन्नी बाई वाला किरदार इतना बड़ा नहीं था और उन पर सिर्फ एक गीत मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए को ही फिल्माने का इरादा था। दिया जाए, शहर दिया जाए। लेकिन जब ये गीत फिल्माया गया और जब उसका रिजल्ट देखा गया तो बाकी के 2 और गीत भी उन पर फिल्माए गए। यदि मेरा गांव मेरा देश की सह भूमिका में लक्ष्मी छाया के काम की तुलना मेन लीड में काम करने वाली आशा पारेख के साथ ईमानदारी के साथ की जाए तो ये मानना पड़ेगा कि लक्ष्मी छाया ने फिल्म में आशा पारेख जैसी बड़ी हीरोइन को साइड कर दिया था। ये पहला अवसर था जब किसी फिल्म में लक्ष्मी छाया को इतना बड़ा रोल मिला था, वरना उसके पहले फिल्मों में वो सिर्फ नायिका की सहेली या छोटी मोटी वैम्प के किरदार ही निभाया करती थी। मेरा गांव मेरा देश के पहले लक्ष्मी छाया और आशा पारेख ने 6 फिल्मों में एक साथ काम किया। लेकिन इस फिल्म में लक्ष्मी छाया को मिली लोकप्रियता के कारण उस जमाने की प्रमुख एक्ट्रेस आशा पारेख को लक्ष्मी छाया से खतरा महसूस होने लगा और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। इस फिल्म में लक्ष्मी छाया फिल्म के नायक के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती हैं। रामजादे, गद्दार,
फिल्मों के जानकारों का मानना है कि यदि राज खोसला मेरा गांव मेरा देश में लक्ष्मी छाया को हीरो के लिए मरने का दृश्य न रखते तो उनका पलड़ा फिल्म की हीरोइन यानी आशा पारेख के मुकाबले भारी नहीं होता। लेकिन उस एक दृश्य की वजह से लक्ष्मी छाया बाजी मार गई। मेरा गांव मेरा देश बेशक उस साल की सबसे ज्यादा हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन आशा पारेख के करियर के लिए यह फिल्म सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई। मेरा गांव मेरा देश की शानदार कामयाबी और उसमें लक्ष्मी छाया की अदायगी को देखते हुए उन्हें आगे की फिल्मों में ज्यादा स्पेस मिलने लगे। 1972 यानी 1972 में प्रदर्शित फिल्म रास्ते का पत्थर फिल्म में हर वक्त एक नशे में चूर रहने वाली लड़की के किरदार में लक्ष्मी छाया ने जैसे जान डाल दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से लक्ष्मी छाया को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा उस वक्त की ज्यादातर बड़ी हीरोइनों आशा पारेख, मुमताज और शर्मिला टैगोर ने लक्ष्मी छाया के विरुद्ध एक मुहिम सी छेड़ रखी थी। ऐसे में कोई भी फिल्मकार स्थापित नायिकाओं को नाराज करना नहीं चाहता था और लक्ष्मी छाया पूरी योग्यता होने के बावजूद उभर न सकी। उस दौर के फिल्मकार मानते थे कि लक्ष्मी बहुत अच्छी डांसर होने के साथ ही उनमें जबरदस्त एक्टिंग पोटेंशियल भी है। उन दिनों डांसर एक्ट्रेस का बोलबाला था, लेकिन स्थापित नायिकाओं को नाराज करना कोई आसान काम नहीं था। मेरा गांव मेरा देश फिल्म से पहले एनसीपी की सस्पेंस फिल्म गुमनाम में लक्ष्मी छाया पर फिल्माया एक मास्क पॉप गाना बहुत पॉपुलर हो चुका था। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। ये गाना 2001 में रिलीज हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड की ओपनिंग में जस का तस रखा गया। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो। साल 1948 में 7 जनवरी को पैदा हुई लक्ष्मी छाया के फिल्मी करियर की शुरुआत शक्ति सामंता की फिल्म नॉटी बॉय के साथ हुई, जो साल 1962 में रिलीज हुई थी। इसमें किशोर कुमार, कल्पना, सुलोचना, ओम प्रकाश, मदनपुरी, सुंदर जैसे कलाकारों के बीच लक्ष्मी छाया ने अपनी उपस्थिति को बड़ी आसानी के साथ दर्ज करा दिया। अख्तर मिर्जा निर्देशित 1965 यानी 1965 में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं में वो शशि कपूर और नंदा जैसे स्टार्स के साथ थी और अपने काम और एकदम निराले अंदाज से उन्होंने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। लक्ष्मी छाया ने तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम, नौनिहाल और बहारों के सपने सहित कुल 55 हिंदी फिल्मों में काम किया और लगभग हर फिल्म में उसने अच्छा काम किया, लेकिन इसके बावजूद बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने अपने करियर में 95 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। लक्ष्मी छाया की अन्य यादगार फिल्में हैं फूल और पत्थर, दिल ने फिर याद किया, राम और श्याम, राज, दुनिया, सुहागरात, इज्जत, एक श्रीमान एक श्रीमती, आया सावन झूम के, यादगार, चेतना, दो चोर, बिंदिया और बंदूक, जवाब, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, 3 इक्के, भीगी पलके, कौन है वो और बिजली। लक्ष्मी छाया ने 1986 में प्रदर्शित फिल्म बिजली के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गरीब बच्चियों को मुफ्त में नृत्य शिक्षा देने के लिए एक डांसिंग स्कूल खोल लिया। ये बहुत चला भी, लेकिन मुफ्त में नृत्य शिक्षा देने के कारण आर्थिक रूप से वो लगातार कमजोर होती गई। लक्ष्मी छाया साईं बाबा की जबरदस्त भक्त थी। वो साईं बाबा पर टीवी सीरियल बनाकर अपनी अगाध श्रद्धा को अभिव्यक्त करना चाहती थीं, लेकिन पैसे के अभाव और फाइनेंस की समस्या के कारण उनका ये ख्वाब
अधूरा रह गया। लक्ष्मी छाया को कैंसर ने 9 मई 2005 को महज 56 साल की उम्र में लील लिया। तो ये थी कहानी लक्ष्मी छाया की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। अब अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दें अनुमति। तब तक के लिए नमस्कार।